जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सप्तमी और अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वो बहुत ही शेष सहयोग लेकर आई है। 90 वर्षों के बाद ऐसा सहयोग बन रहा है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो सप्तमी और अष्टमी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो सप्तमी के दिन करेंगे और जो लोग नवमी पूजते हैं उन्हें अष्टमी के दिन रखना है। दोस्तों पति पत्नी को मिलकर इस उपाय को करना है, तभी आपको अधिक 100% फल मिलेगा। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों नवरात्रि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं, क्योंकि माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और सप्तमी और अष्टमी देखिए काल रात्रि और महागौरी का दिन माना जाता है। एक तांत्रिक क्रिया अगर कोख बंधन है तो उसको दूर करती है और दूसरी संतान को देने वाली है। दोस्तों आप किसी भी दिन इस उपाय को करें तो आपको 100% कोख बंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो लोग अगर पहली नवरात्रि के दिन अगर जटा वाला नारियल नहीं चढ़ा पाए तो वो अष्टमी के दिन भी अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि माता गौरी को नारियल का ही भोग लगाया जाता है। जटा वाला नारियल उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। दोस्तों आप पति पत्नी दोनों ही मिलकर जटा वाला नारियल में 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी इच्छा बोलते हुए, चाहे संतान की है चाहे पुत्र की है, जो भी आपकी इच्छा है वो मनोकामना बोलते हुए माँ गौरी को अवश्य ही चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों जो मैं उपाय बता रही हूँ आपको देखिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही सप्तमी की रात को, और जो लोग नवमी पूजते हैं वो अष्टमी की रात को करेंगे। दोस्तों इसको आपको रात्रि में ही करना है, रात होने से पहले मतलब 12 बजे से पहले आपको इसे कर लेना है और रात को ही करना है। दोस्तों अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो निश्चित ही आप को माता का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अचूक उपाय है। जिसने भी किया है उसको अवश्य ही संतान की प्राप्ति हुई है। और साथ ही दोस्तों अष्टमी के दिन आपको नारियल का बीज भी अवश्य ही लेना है, प्रसाद भी अवश्य ही ग्रहण करना है जो आपने पहली नवरात्रि के दिन रखा था। अगर आपने देखिए पंचमी के दिन भी रखा है और अष्टमी के दिन भी रखा है तो भी आप उसका अगर उसमें बीज निकलता है तो आप उस दिन बीज अवश्य ही ग्रहण करें। और साथ ही जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको भी आप अवश्य करें और एक वस्तु को आपको अवश्य ही लेना है उस दिन। दोस्तों अगर आप अष्टमी के दिन इस उपाय को करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों आपको एक लाल रंग की चुन्नी लेनी है, छोटी बड़ी कोई सी भी ले सकते हैं। माता रानी को आपको वो उड़ानी है दूसरे दिन, तो आप कोई भी अपने हिसाब से चुन्नी ले सकते हैं। उसमें आपको एक खिलौना अवश्य ही रखना है और साथ ही आपको 5 केले यानी 5 फल अवश्य ही रखने हैं, और हो सके तो केले ही रखें। और साथ ही आपको एक रुमाल रखना है, चाहे तो आप पीले रंग का रुमाल लें चाहे लाल रंग का, इन दोनों ही कलर में लेना है आपको। नहीं तो आप कोई स्वापी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण को देने के लिए है। साथ ही दोस्तों आपको एक जायफल अवश्य ही रखना है और साथ ही 1 रुपए का सिक्का रखना है। और इसकी आपको उस चुन्नी में सब सामान रखकर एक पोटली बनाकर दोनों हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों ही माता रानी को अर्पित कर दें दोस्तों, और उनसे अपनी प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। और दूसरे दिन भी आपको देखिए पति पत्नी मिलकर ही सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर माता रानी का पूजन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनकी धूप दीप से आरती करें। साथ ही दोस्तों देखिए जो आपने पोटली अर्पित करी है उसमें से जो आपने खिलौना अर्पित करा है वो आप किसी भी गरीब बच्चे को दे दें। और साथ ही जो आपने 5 फल यानी केले रखे हैं उसे आपको गाय माता को खिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो आपको उसी दिन ही करना है सारा। और रुमाल जो आपने पीला या लाल रुमाल रखा है या स्वापी रखी है उसे आप कुछ दक्षिणा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दे दें। साथ ही दोस्तों जो आपने 1 रुपए का सिक्का रखा है उसे आपको पीपल के पेड़ की जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, उसमें आपको दबा देना है। और जो जायफल है चाहे आपने पहली नवरात्रि के दिन रखा है तो अपने पास रखें, और जो अष्टमी के दिन अगर आप जो जायफल चढ़ा रहे हैं उसका थोड़ा सा जायफल आपको ग्रहण करना है। यानी थोड़ा सा जायफल आप घिस लें या तोड़ लें, उसका चूरा बना के थोड़े से गुड़ के साथ आपको अवश्य ही उस दिन लेना है।
दोस्तों इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों जो अगर आपने नारियल चढ़ाया है पहली नवरात्रि के दिन, उसका भी प्रसाद आपको अवश्य ही ग्रहण करना है। अगर उसमें से बीज निकलता है तो आपको बिना चबाए गंगा जल से ग्रहण करना है। अगर बीज नहीं भी निकलता तो आप थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें, अपने हस्बैंड को भी दें और घर परिवार में, बच्चों में, सभी में बांटें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिसने भी इस उपाय को किया है उसको निश्चित ही संतान की प्राप्ति हुई है। और दोस्तों जायफल बेटे का स्वरूप माना जाता है, और इस दिन थोड़ा सा आप उस जो जायफल आपने रखा है उसमें से थोड़ा सा घिसकर तोड़कर उसको थोड़े से गुड़ के साथ आप अवश्य ही ले लें। दोस्तों निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर किसी की कोख बंधी हुई है या कोख बंधन है या किसी भी तरह से उनको अगर कई सालों से संतान नहीं हो रही, तो आपको निश्चित ही इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों सप्तमी और अष्टमी दोनों ही महागौरी के स्वरूप हैं, और काल रात्रि देखिए सभी किया करायों को दूर करने वाली है। तो आप निश्चित ही पूरे विश्वास से इस उपाय को करें, आपको निश्चित ही आपका कोख बंधन भी खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।